हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 10.2 का आज हम क्वेश्चन 9 से स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन 9 में हमें क्या गिवन है, टू पैरेलल टेंजेंट्स x5 एंड x dash y dash to a circle with center O and another tangent AB with point of contact C is drawn. Prove that angle AOB is 90 degree। तो इसमें क्या आ जाएगा अपना इसमें हमारे पास हो जाएगा एंगल AOB को 90 डिग्री प्रूव करें। और यहाँ पे XY पैरेलल टू X dash Y dash है एंड AB इज अनदर टेंजेंट। अब टेंजेंट गिवन है तो टेंजेंट का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए हमें सॉल्यूशन करना होगा इस क्वेश्चन का। देखिए भाई कैसे करते हैं। पहले इसमें एक बार के लिए ज्वाइन करेंगे इसको। कंस्ट्रक्शन जॉइन O टू C, O और C को कनेक्ट कीजिए इस लाइन को। अब इसमें लेंगे इन ट्राइंगल PAO एंड ट्राइंगल CAO। अब यहाँ पे OP इक्वल्स टू OC क्या हो गया, रेडियस। OA इसमें हो गया कॉमन। थर्ड कॉन्सेप्ट इसमें रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट भी लगा सकते हैं और टेंजेंट फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट आर इक्वल, ये भी लगा सकते हैं। टेंजेंट्स फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट आर इक्वल, ठीक है। अब ये हो गया अपने पास SSS congruent rule by SSS congruent rule, triangle APO congruent to triangle ACO। अब यहां से क्योंकि हमें एंगल निकालना है तो हम ये एंगल ले लेंगे भाई। एंगल PAO इक्वल्स टू एंगल CAO, किससे हो गया ये, CPCT से। अब ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो ये इस कंप्लीट एंगल के हाफ भी हो जाएंगे, हाफ ऑफ एंगल PAB। अब सिमिलरली इसमें ये ट्राइंगल है क्योंकि देखिए A और B एंगल लेने के लिए अपने को ये वाला एंगल और ये चाहिए, तो पहले हम A और B एंगल को फाइंड आउट कर रहे हैं इसमें। सिमिलरली एंगल QBO इक्वल्स टू एंगल CBO, ये भी CPCT से हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल QBA, ठीक है। अब इसमें हमें स्टार्टिंग में ही बताया था कि दोनों टेंजेंट क्या है, पैरेलल, तो पैरेलल लाइन प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। अब हम एज वी नो सम ऑफ एंगल्स on same side of transversal is 180 degree. So angle PAB plus angle QPA equals to 180। PAB ये कंप्लीट, जबकि हमें ये एंगल चाहिए तो हम इसका हाफ ले लेते हैं। हाफ ऑफ एंगल PAB हाफ ऑफ एंगल QBA इक्वल्स टू 180 by 2। एंगल OAB प्लस एंगल OBA आ गया यहाँ से फिर 90, क्योंकि ये हम प्रूव कर चुके थे कि इन एंगल्स का जो हाफ है, इन एंगल का जो हाफ है वो इस एंगल के बराबर आ जाएगा। अब ट्राइंगल AOB लेंगे। इन ट्राइंगल AOB एंगल AOB एंगल ABO प्लस एंगल BAO कितना हो गया हमारे पास, 180 डिग्री। इन दोनों एंगल्स का सम कितना है, 90 डिग्री। एंगल AOB प्लस 90 डिग्री इज 180 एंड एंगल AOB इज 90 डिग्री, ठीक है। ये प्रूव। एंड एंगल ऑन द सेंटर, इसको थोड़ा जब आप प्रॉपर बनाएंगे सही बनेगा। इसको क्या लिखते हैं, AB।
इस एंगल का और इस एंगल का सम हमें 180 दिखाना है। गिवन PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट P। टू प्रूव और टू फाइंड एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी देखिए इसको प्रूव कैसे करेंगे। अभी हमें इस प्रॉपर्टी का हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। वी नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो यहां से एंगल PAB और एंगल PBO कहें या फिर PBA कहें, ये दोनों भी क्या होंगे हमारे 90 डिग्री। और ये आप देख रहे हैं क्या बन रही है, क्वाड्रिलेटरल। इन क्वाड्रिलेटरल PAOB एंगल P, एंगल A, एंगल B, एंगल O, चारों का सम कितना 360। एंगल P कंप्लीट नेमिंग लिख लेते हैं क्योंकि इसका यूज होएगा बार बार। और ये दोनों 90 एंड 90 हैं ही हमारे पास। तो एंगल APB प्लस एंगल AOB कितना आ जाएगा 180 डिग्री। यही पूछा था। सम ऑफ एंगल ऑन द पॉइंट फ्रॉम विच टेंजेंट आर ड्रॉन एंड ऑन द सेंटर इज ऑलवेज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स जिन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 में पूछता है प्रूव दैट ए पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। पैरेललोग्राम गिवन है भाई। एक क्वेश्चन में एनी क्वाड्रिलेटरल था, इसमें आपको प्रॉपर्टी क्या दी है, किसके लिए का है, पैरेललोग्राम के लिए। Prove that parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. Given ABCD is a parallelogram circumscribing a circle. To prove ABCD is a rhombus. क्या आउटसाइड बनाया गया है और इसमें प्रूव करना है कि ABCD क्या है, एक रोम्बस। हमें पता है टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट और आर ऑलवेज इक्वल। तो यहां से AP इक्वल्स टू AS, BP इक्वल्स टू BQ, CQ इक्वल्स टू CR, DR इक्वल्स टू DS। 4 इक्वेशंस बन जाएंगी। अब इन सभी इक्वेशन को ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4। अब इसमें AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इधर हो जाएगा AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। AP प्लस BP AB हो जाएगा, ये CD और ये AD और ये BC हो गया। यहां तक का तो आप सीख चुके थे क्वेश्चन नंबर 8 में भी। ठीक है। अभी अपने पास ABCD एक पैरेललोग्राम है। सो AB इक्वल्स टू CD एंड AD इक्वल्स टू BC। वैल्यू पुट करें AB प्लस AB, AD प्लस AD, तो ट्वाइस ऑफ AB ट्वाइस ऑफ AD हो जाएगा। और यहाँ से AB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, AD आ जाएगा। अब AB से CD के इक्वल AD BC के इक्वल। अब इन इक्वेशन को जब कंपेयर करोगे तो चारों साइड्स आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल। हेंस ABCD इज ए रोम्बस। ए सर्कल, a circle of radius
रेडियस 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और जिसमें CD 6 सेंटीमीटर एंड BD 8 सेंटीमीटर हमें गिवन है। टू फाइंड AB एंड AC, लेंथ ऑफ AB एंड AC हमें निकालनी है। अब इसमें भी कैसे निकाल सकते हो भाई, बस ओनली रेडियस गिवन है और एक साइड की लेंथ गिवन है। तो हमें पता है टेंजेंट्स फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट आर इक्वल। इस प्रॉपर्टी का यूज हमें करना होगा, ये कोऑर्डिनेट लिख देंगे। वी नो दैट tangents from a common point are equal. Tangents from a common point are equal. अभी इसमें तो फिर क्या क्या इक्वल आ जाएगा, CD इक्वल्स टू CE, BD इक्वल्स टू BF, AE इक्वल्स टू AF। 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड ये x सेंटीमीटर। अब यहाँ से अपनी BC साइड हो गई 14 सेंटीमीटर, AB हो गई 8 प्लस x सेंटीमीटर और AC हो गई 6 प्लस x सेंटीमीटर। अब अपना मेन टास्क रहेगा x को फाइंड आउट करने का। अगर हमने x निकाल दिया तो AB और AC हमारे इजीली निकल जाएंगे। अब इसके लिए इसमें लगेगा इरोन्स फॉर्मूला, जो कि आपने 9th में किया था। हम इसका एरिया निकालेंगे ट्रायंगल का और इसके अंदर वाली तीनों ट्रायंगल्स के एरिया निकालेंगे और फिर इनको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अब इरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे तो S होता है A प्लस B प्लस C अपॉन 2, 14 प्लस 8 प्लस x प्लस 6 प्लस x, ये हो जाएगा अपना 14 प्लस x। एरिया क्या होता है भाई इरोन्स फॉर्मूला से, S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। 14 प्लस x इंटू 14 प्लस x माइनस 14, 14 प्लस x माइनस 8 माइनस x, 14 प्लस x माइनस 6 माइनस x। ये 14 प्लस x इंटू x, 6 इंटू 8, 48x इंटू 14 प्लस x अंडर द रूट। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब ABC का एरिया AOC, AOB और BOC का एरिया भी अगर हम निकाल के जोड़ दें तो इसके भी इक्वल ही आएगा। एरिया ऑफ AOB, एरिया ऑफ AOC एंड एरिया ऑफ BOC क्या होता है एरिया, जहां पे हमें परपेंडिकुलर गिवन हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हो गया 28, 16 प्लस 2x, 12 प्लस 2x। ये आ गया भाई यहाँ से 56 प्लस 4x, तीनों ट्रायंगल्स का एरिया, ठीक है। और यहाँ पे अंडर रूट है। अब यहाँ पे क्या ले लेंगे हम, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। स्क्वेयर करेंगे तो इसमें पहले 4 कॉमन ले लीजिए और ये आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखना है, नहीं तो स्क्वेयरिंग करेंगे बड़ी टर्म्स बन जाएंगी। स्क्वेयर को ऐसे ही ओपन नहीं करना, इसमें कॉमन आ रहा है वो कॉमन लेके और फिर सॉल्यूशन करना है। एक पावर कम हो जाएगी, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। 14 इक्वल्स टू 3x माइनस x, 2x इज 14 एंड x इज 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ से अपना AB है 8 प्लस x, 8 प्लस 7 15 सेंटीमीटर। AC है 6 प्लस x, 6 प्लस 7 13 सेंटीमीटर, ठीक है।
बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। टेंजेंट का कॉन्सेप्ट यूज करना है इसमें और एरिया ऑफ ट्राइंगल का। अब देखिए सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल के कोई भी डाउट्स अगर आपको दे रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबल है कि वो टेंजेंट से रिलेटेड। अगर सेक्टर सेगमेंट के होंगे तो वहां पे थीटा और रेडियस वगैरह आपको दे दिया जाएगा। अभी लास्ट क्वेश्चन और गिवन है, प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंड्स supplementary angles at the center of the circle। क्वाड्रिलेटरल इस तरह सर्कमस्क्राइबिंग का हमने क्वेश्चन किया, उसमें था साइड से रिलेटेड। अब इसमें अपने को बताना है कि ये जो सेंटर पे ये ऑपोजिट साइड्स है ना, ये जो एंगल सबटेंड करेंगी इनका सम 180 होगा। टू प्रूव एंगल AOB प्लस एंगल COD 180 डिग्री, एंगल AOD प्लस एंगल BOC 180 डिग्री, ये प्रूव करना है। ठीक है, अब ये तो प्रूव करना है लेकिन इसको करें कैसे प्रूव? तो इसके लिए ना ये इसके 4 पॉइंट को मिलाना पड़ेगा, PQRS। वही टेंजेंट का कॉन्सेप्ट इस पे भी लगाना पड़ेगा। प्रूफ, we know that tangents from a common point are equal। अब इसके लिए पहले ट्राइंगल ले लें, इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल AOS। OA कॉमन, AP इक्वल्स टू AS, ये प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी। OS इक्वल्स टू OP, ये क्या हो गया? रेडियस। बाय SSS कॉन्ग्रुएंट रूल ट्राइंगल AOP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOS, और यहाँ से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आ जाएगा। सिमिलरली इस ट्राइंगल को इसको लेके ये दोनों एंगल आ जाएंगे, ये आ जाएंगे। एंगल 3 इक्वल्स टू 4, एंगल 5 इक्वल्स टू 6 एंड एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8। ये हो गई प्रॉपर्टी। अब एक क्वाड्रिलेटरल है या सेंट्रल एंगल है, सभी एंगल्स जो भी मिल रहे हैं इसमें सभी का सम कितना आ जाएगा? 360 डिग्री, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल बना रहे हैं सभी एंगल्स मिलके। अब हमें आमने सामने वाले एंगल्स को लेना है, तो एंगल 1 को 2 से रिप्लेस करेंगे, एंगल 4 को 3 से, एंगल 5 को 6 से और एंगल 8 को एंगल 7 से। ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 6 प्लस एंगल 7। अब ये 2 से 360 है, हाँ ये 2 हटा देंगे तो ये आ जाएगा 180। और इसको अगर आप देखेंगे तो ये वाला एंगल है, एंगल AOB एंड एंगल COD। सिमिलरली एंगल AOD प्लस एंगल BOC इज ऑल्सो 180। अगर हम इस ट्राइंगल को लेके और इन ट्राइंगल्स का सारों का फिर से लिखेंगे तो हम इन ट्राइंगल इस एंगल को भी क्या दिखा सकते हैं? इक्वल। ठीक है, इसी के साथ एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।